नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच आप तक। हम पहुंचे हैं खगड़िया के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव जी के यहाँ। और शिवराज यादव की राजनीतिक चित्रण में पहले बता दूं कि शिवराज यादव राजनीति में जिस तरह से लोजपा रामविलास को कांधे पर उठाकर संघर्ष से लेकर सत्ता तक उसने जो रोल निभाई वह किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस समय लोजपा खगड़िया में जमीन तलाश रही थी, शिवराज यादव उसकी उपज है। और शिवराज यादव तब से लेकर आज तक पार्टी के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, पार्टी के संगठन के साथ और संगठन में अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई यह आप भी जानते हैं और खगड़िया के राजनीतिज्ञ भी जानते हैं। लेकिन आखिर क्या ऐसा दिन आया, क्या ऐसी वाकया हुई या क्या ऐसा क्रिएट हुआ माहौल जिसके चलते शिवराज यादव आज पूर्व जिला अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। हम डिबेट करेंगे, इनसे बात करेंगे, लेकिन मैं फिर दृष्टांत देता हूं कि जब कोई संगठन का निर्माण होता है तो संगठन में चलने वाले हर एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर देखता है, उसकी तस्वीर को देखता है और उसकी तकदीर को बनाने के लिए एड़ी चोटी लगा देता है। और आज जैसा कि मालूम है, खगड़िया में लोजपा के रामविलास के सांसद भी हैं और सांसद आज खगड़िया में विनर सीट पर है। इससे पहले भी सांसद हुआ करते थे और अब भी सांसद हैं। लेकिन मैं इस पे आऊँगा, फिलहाल मैं जुड़ता हूँ शिवराज यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम। चलिए, आपका मोर न्यूज 20 में स्वागत है जी, धन्यवाद। आपके दर्शकों को प्रणाम। जिस तरह से राजनीति का परिक्रम खगड़िया में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का राजनीतिक का संदर्भ हो गया है कि आप पद पर हैं तो आपका तलवार चाटें, चप्पल ढोएं, जूठा उठाएं, तो हम किसी पद पे पर आप हमको बना दीजिएगा। और यह राजनीतिक हमें पसंद नहीं था। हम छात्र राजनीति से आए हैं। सबसे पहले तो मैं एबीवीपी के प्रमुख पद पे था। एबीवीपी का जिला प्रमुख था। 2001 में छात्र संघ का, भागलपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव जीता। फिर दोबारा मैं चुनाव जीता 2002 में। फिर 2012 में नगर पार्षद का चुनाव जीता। फिर 2017 में नगर पार्षद का चुनाव जीता। फिर 2022 में नगर पार्षद का जो चुनाव जीता। और राजनीति का 25 साल मैंने आम लोगों के बीच जिया, अपनों संघर्षों के साथ जिया, लोगों के समस्याओं के साथ जिया। और मैं संघर्ष के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने दलाली ना सीखी, चापलूसी सीखी नहीं, बेईमानी सीखी नहीं, और नया नया है कि सप्लाई का काम सीखा नहीं। मैंने सीखा कि कैसे छात्रों को न्याय दिलाने की बात होती थी। जब कॉलेज में हमारे छात्र का मांग होता था, ये किताब का, कॉपी का, टेबल का, बेंच का, डेस्क का, प्रोफेसर का, इन चीज़ों को फोकस करके मैं आवाज़ उठाता रहा। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानता हूँ। हमारे भगत सिंह हैं, हमारे बिस्मिल्लाह खान हैं, हमारे बीच जयप्रकाश नारायण जी हैं, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ये सब हमारे जो है आदर्श हैं, जिन्होंने ये सिखाया कि एक व्यक्ति सड़क से लेके सदन तक कैसे जाएगा। उसने एक लंबी संघर्ष की श्रृंखला बनाई और सदन तक गया। अभी की राजनीतिक परिदृश्य क्या है कि
मैं आपको आपके पास क्या रख दूं तो आप मुझे अपना टिकट देंगे? मैं आपको क्या रख दूं जो आप हमको प्रताड़ित नहीं करेंगे? मैं आपके लिए क्या कर दूं कि आप हमें पद से गौरवान्वित करेंगे? ये सब राजनीति की परिभाषा हो गई है। और इस राजनीति के परिभाषा में मैं अपने को अकेला मानता हूं कि मैं यह संघर्ष में अकेला हूं, मगर मेरे साथ भी कई लोग आज इस्तीफे दिए हैं जिन्होंने मेरे रास्ते को चुना है। अगर मैं 50-100 व्यक्ति को अपने ढाले में सांचे में ढाल लिया, वो भी प्रमुख व्यक्ति को, और जो मेरे साथ संघर्ष के साथ थे, आप एक व्यक्ति को का नाम नहीं लीजिएगा तो प्लीज, चूंकि उस व्यक्ति में अगर थोड़ी भी लाज शर्म या कुछ भी बाकी होगा तो होगा, नहीं तो वैसे व्यक्ति का आप अगर ये देंगे समाज में तो तवज्जो देंगे तो मुझे लगता है रमाशंकर बाबू कि उसकी श्रृंखला बढ़ेगी। जब उसकी श्रृंखला बढ़ेगी तो समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, कुकर्म बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, कुल मिला के समाज भ्रष्ट हो जाएगा, समाज को बर्बाद कर देगा। तो वैसे लोगों को हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप निष्पक्ष होके निष्पक्षता को दिखाएं तो बहुत ही आपके कलम से एक अच्छी खबर जाए, एक अच्छा समाज का निर्माण हो, एक अच्छा खगड़िया का निर्माण हो, एक अच्छा जो है कि पूरे जिले का नाम हो, एक अच्छा विधानसभा का जो है कि एक विधानसभा में एक अच्छे वर्कर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे, एक अच्छा जिला परिषद अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करे, नगर परिषद अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करे, यहाँ मुखिया का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे लोग, अगर आप इस एक लोग जो पूरे सिस्टम को कलेप्स कर देता है, पूरे सिस्टम को बर्बाद करने की अपने कुटिलता से, चापलूसी से, दलाली से, सप्लाई से, अगर ये पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है तो इसके खिलाफ में शिवराज यादव खड़ा है। और शिवराज यादव जब तक खगड़िया में है, देखिए रमाशंकर बाबू, कभी कभी लगता होगा अंधेरा आपको, मगर अंधेरा है तो रोशनी है, अंत है तो आरंभ है। अगर किसी चीज का अंत है तो नई आरंभ भी है, नई शुरुआत भी है। जिस तरह से दर्द आप सुन रहे हैं शिवराज यादव का, उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति वर्कर को, कार्यकर्ता को कार्य करने की क्षमता भरती है, और वह क्षमता इन्होंने कॉलेज के लाइफ में भागलपुर जैसे कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने गए छात्र यूनियन के। उसके बाद जब खगड़िया की धरती पर उन्होंने कदम रखा तो आप समझिए जिस प्रकार से राजनीति की शुरुआत हुई, कितनी बार नगर परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा और ये जीत कर आए और शान शौकत से जीते। खगड़िया के नगर परिषद के चुनाव में एक नाम और भी है, इनसे जुड़ा हुआ है। उस समय खगड़िया की धरती पर एक विशेष परिवार का राजनीतिक में बोलबाला हुआ करता था, और वह बोलबाला को किसी ने अगर कम किया है तो वह यह परिवार है जिसने राजनीति में कार्यकर्ता को सिखाया है, कार्य करने की क्षमता को दर्शाया है। अब क्या मजबूरी हो गई पार्टी की आला कमान को, यह बहुत बड़ा निर्णय खगड़िया के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनको लेना पड़ा, जो आप आज दृश्य में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर चल रहा है। इनके साथ बहुत सारे पदाधिकारियों ने आज इस्तीफा दे दिया है लोजपा रामविलास से। लेकिन जिस बात को शिवराज यादव कह रहे हैं, ये बहुत ही मार्मिक शब्द है
इस राजनीति को समझिए। राजनीति वह कड़ी है जो रणनीति से बनती है, और रणनीति जिसके पास होती है, जिसके पास विजन होता है, वही राजनीति में सफलतम पुरुष माने जाते हैं, यानी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का राजनीतिक आदर्श चंद्रशेखर आजाद, जो देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया, जो अपने कमर में रिवॉल्वर रखते थे और मोछ पर ताव देते थे, उस चंद्रशेखर आजाद को जो व्यक्ति अपना आदर्श मानता हो, जो व्यक्ति भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हो, जिसने समाज की दशा और दिशा बदल कर रख दी, अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए और उस भारत को आजादी दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई, आखिर कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। शिवराज यादव के पास दर्द तो है। अब सोचिए किस तरह की वो परिदृश्य रहा होगा, वो समय रहा होगा जिस समय शिवराज यादव अपने हाथों में लोजपा का कमान लिए होंगे। इससे पहले बहुत सारे अध्यक्ष आए, लोजपा में आए होंगे, चले भी गए, लेकिन आज शिवराज यादव भी मानिए चला गया है, लेकिन जो कलम से लकीरें खींची है, जो लकीरें उन्हें बड़ी की है, ये इस लकीर की बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति में एक हिस्सा रखता है। आखिर क्यों, आखिर कारण क्या है? मोर न्यूज 20 इस खबर को इसलिए इनसे इंटरव्यू कर रही है, इसलिए डिबेट हो रहा है हमारी कि शिवराज यादव एक कार्यकर्ता है। नेता बनने की कोशिश शिवराज यादव ने कभी इसलिए नहीं किया कि इनकी विरासत में, इनके परिवार में नेता बनने की होड़ लगी हुई है, और खगड़िया में किसी ने नेतृत्व का अलख जगाया है तो इनके बड़े भाई मनोहर यादव का नाम भी हम लेना चाहते हैं। सीता देवी इनकी भाभी, सीता के समान इनकी भाभी भी उन्होंने कलम से बहुत बड़ी लकीरें खींची हैं खगड़िया में। उन्होंने भी खगड़िया का नेतृत्व किया है, नगर परिषद क्षेत्र का। और मनोहर यादव का क्या कहना आप भी जान रहे हैं। पप्पू यादव से लेकर छात्र संगठन से लेकर आज राजद तक में उनकी क्या राजनीति हस्ती है, यह भी आप समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी कड़ी में शिवराज यादव एक ऐसा नाम है जो खगड़िया में गूंज रहा है, आज इस्तीफे के दौर में आया है। आखिर क्यों लेना पड़ा इतना बड़ा निर्णय? जब भी कोई संगठन करता, जब भी कोई पार्टी के रीढ़, जब भी कोई पार्टी का नेता आला कमान, जब किसी भी बेहतर परिणाम की सपना को देखता है, तो उस सपना में साकार करने वाले के होड़ में एक कार्यकर्ता ही खड़ा नजर आता है, और वह कार्यकर्ता आज लोजपा रामविलास से दूर होता नजर आ रहा है। आखिर क्यों? शिवराज यादव का दर्द समझिए, जिसने इतनी बड़ी संघर्ष करके यहाँ तक आया, और बोलना इनके लिए गुनाह या कुछ? खगड़िया के युवाओं के भविष्य के लिए, खगड़िया के विधानसभा के भविष्य के लिए क्या कुछ सवालात घूम रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में? क्या ये उनके लिए नासूर बन गया? ये तमाम सवाल पर्दे के पीछे तो अब नहीं रहे, पर्दे के पीछे से निकल चुके हैं, और आप भी समझ रहे हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। निशाने बड़े बड़े दिग्गज लगाते हैं, ना निगाहें कहीं होती है और निशाने कहीं और होते हैं। कहीं उसी का शिकार तो शिवराज यादव नहीं हो गया। लेकिन अभी भी दिल थाम कर सुनिए, आगे बहुत कुछ खुलासा ले इतनी संघर्ष करके जो एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हो, मजबूत संगठनकर्ता के साथ चला हो, और जिसने अपना आदर्श उस श्रद्धेय रामविलास पासवान को माना हो, जिसने अपने समय में एक स्लोगन दिया था कि मैं उस घर में दिया जलाना चाहता हूं जहां सदियों से अंधेरा है। क्या वह सपना दूर होते जा रहा है? क्या उनकी मनोनुकूल राजनीति अब खत्म होते जा रही है? क्या चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी का, क्या इससे अछूते हैं? आखिर तमाम सवाल तो है। राजनीति में कार्यकर्ता बहुत बड़ी चीजें होती हैं। ऐसा कि आपने देखा गत वर्ष लोकसभा के चुनाव में भी बहुत सारे नेताओं ने अपना पाला बदला, लोजपा रामविलास को बाय बाय कहा, छोड़कर चला गया। आखिर उनकी भी दृष्टांत रखिए, उन पर भी निशाना रखिए, आप निगाहें दीजिए, आखिर क्या कारण रहा होगा। और आज वही कारण लोजपा रामविलास के तत्कालीन जिलाध्यक्ष शिवराज यादव का संगठन, जो संगठन है, आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। हम आइए फिर जुड़ते हैं, क्या मानते हैं
कि जिस तरह से वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, जितना आरोप शिवराज यादव लगाए हैं कि चाटुकारिता में कर नहीं सकता, मैं कोई खेल वैसा नहीं कर सकता जो समाज को मंजूर नहीं हो, समाज दलदल में नहीं चला जाए, तो क्या लगता है राजनीति की परिदृश्य बदलते बदलते कहीं वहीं तो नहीं सिमटती जा रही है जो आप नहीं सोच सकते? देखिए रमाशंकर भैया, हमने भगत सिंह के बारे में रीड किया, आज़ाद जी के बारे में रीड किया, गांधी जी के बारे में रीड किया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के बारे में रीड किया, ज्योतिबा फूले के बारे में रीड किया, पेरियार के बारे में रीड किया। जितने भी समाज के ज्ञाता थे, समाज के धरोहर थे, कर्पूरी ठाकुर हो, उसके बाद लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, जयप्रकाश नारायण हो, शहीद जगदेव हो, शहीद जगदेव बाबू हो, जो कहते थे 100 में शोषित, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। संसोपा ने बांधी गांठ, हमारे रामविलास पासवान जी जो बोलते थे, सदन में गूंजा था ये आवाज। तो ऐसे लोग हमारे नेता श्रद्धेय आदरणीय रामविलास पासवान जी हो सकते हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हो सकते हैं, मगर हमारे नेता ऐसे लोग कदापि नहीं हो सकते हैं जो अपने जूते के नोक के बल पे मुझे से तलवे चटवाएंगे। मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा, मगर ऐसे लोगों के जूते के नोक पे रहना पसंद नहीं। खुली चुनौती रहेगी मेरी ऐसे सिस्टम से, ऐसे जो है छुटवैये लोगों से, जो कि चापलूसी को बढ़ावा दे, दलाली को बढ़ावा दे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, क्या कहते हैं, शोषण को बढ़ावा दे, जो अपराध को बढ़ावा दे, समाज को दुर्गति की ओर ले जाए। तो ऐसे लोग मेरे का अनुयायी मैं कदापि नहीं हो सकता हूं और ना ही होऊंगा। मैंने लोजपा को जब ज्वाइन किया था, उस समय लोजपा पार्टी 2 भागों में टूट चुकी थी। हमारे नेता चिराग पासवान जी सड़क पर आ चुके थे, सभी सांसद उनके भाग गए थे। और जब मैंने तब लोजपा की कमान हमारे हाथों में मिली, लोजपा की जब हमारे हाथों में कमान मिली तो स्थिति बहुत भयावह थी। यहाँ के सांसद हमारे प्रतिद्वंदी किया हुआ करते थे, आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर जी। तो उसके बाद नीतीश जी के सरकार में हमारी पार्टी प्रतिद्वंदिता थी, हमारी पार्टी सड़क पर थी बीजेपी के और नीतीश जी के सरकार में। तो कैसे मैंने एक एक व्यक्ति को जोड़ करके पूरे एक नदी का सेतु बनाया, नदी पर सेतु बनाया और पूरे पार्टी को खड़ा किया। आज एक व्यक्ति पूरे पार्टी को कोलैप्स कर दिया। आज हम जैसे पार्टी के हजार लोग लाइन में हैं, जो हमारे प्रखंड के कमेटी है, जो पंचायत की कमेटी है, वो आपको दिखा कहाँ? अभी तो हजारों की जनसंख्या में इस्तीफा बाकी है। जब मैं प्रखंड में बैठक करूंगा वहाँ इस्तीफा मिलेगा, जब मैं पंचायत में बैठक करूंगा वहाँ इस्तीफा मिलेगा, और अंतिम में मैं बूथों पे बैठक करूंगा सामूहिक, वहाँ इस्तीफा मिलेगा। तो ऐसे देखिए, मुझे लगा था कि क्या कहते हैं, चला था, हमारे प्रत्याशी जी बन के आए थे तो इनके नाम पे गुंडा बैंक चल रहा था। आवाजें तो आ रही थी, आवाजें तो आ रही थी गुंडा बैंक का। मगर हम लोगों ने सोचा, हमारे नेता ने जो हमें उम्मीदवार दिए हैं, हम इनका सम्मान करेंगे। और मैंने कृष्ण के तरह सारथी बन के इनको जीत दिलाया। और आज वही हुआ, जिनके सर पे चढ़ के जीते उन्हीं का अंत करना, वध करना शुरू हो। तो खगड़िया के हम ऐसे जो राजनेता हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने जो लोजपा को दिया,
ये खगड़िया के लोगों से छिपी हुई नहीं है। अगर मैंने लोजपा को नहीं दिया तो फिर मेरा कहना व्यर्थ है, मैं अपनी बातों को वापस ले लूँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने लोजपा को दिया, समय दिया, तन दिया, मन दिया और धन दिया, तो आप ऐसे लोगों को, बिल्कुल ही ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। इनकिलाब जिंदाबाद, यही हमारा संघर्ष और क्रांति का नारा है। इनकिलाब जिंदाबाद। क्या लगता है कि शिवराज यादव इस्तीफा के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के का इंतजार करेंगे या उनसे कुछ बात? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा भेजा है खुला पत्र के माध्यम से। अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उधर से क्या आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, तो उन्हीं का इंतजार है। फिर हम आगे बहुत बड़ी बैठक करेंगे, बहुत बड़ी सभा करेंगे खगड़िया में, और हम अपनी एकजुटता, एकता और अब हम अपनी मजबूती को खगड़िया में बहुत जल्द प्रदर्शित करेंगे। बहुत जल्द हजारों हजार की जनसंख्या में लोजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे नजर आएगी। लेकिन शिवराज यादव को कुछ अगर आश्वासन मिलती है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से, तो क्या उसको अपने कांधे पर अपने विरासत को फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, जिस घर को मैंने बनाया है, अगर यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें कहेंगे कि जो कहेंगे, हम तो उनको दिल में रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, व्यक्तिगत संबंध उनसे हमारा हमेशा रहेगा। मैं जिन उनको नेता माना हूँ तो मानूंगा। अभी तो लोजपा में मैं हूँ, अभी तो मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, अभी मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर संज्ञान लेते हैं और हमें बुलाते हैं, तो निश्चित होकर के मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाऊंगा और अपनी बातों को रखूंगा, और जो वह हमें आदेश देंगे, निर्देश देंगे, उसका स्वसम्मान पूर्वक मैं पालन करूंगा। आज कभी टूटती नहीं, आज तो बनती रहती है। इसी कड़ी में शिवराज यादव ने कहा है कि मैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी की प्राथमिकता की सदस्य जो होती है वो मैं बना हुआ हूं, और इंतजार मुझे है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं अब ये बात होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या निर्णय सुनाते हैं मुझे इंतजार रहेगा। स्वसम्मान आज भी मेरे दिल में है, और जो श्रद्धा दिवंगत श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के लिए है वही चिराग पासवान जी के लिए भी है। और निश्चित रूप से मैं जो कार्य किया हूं, मैं जो संघर्ष किया हूं, मेरी अपनी बात, एक कार्यकर्ता की अपनी बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर संज्ञान लेती है, सुनती है, तो मैं पूर्ण तरह मैं वादा करता हूं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बातों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, नज़रअंदाज नहीं करूंगा, और मैं उनका स्वसम्मान अभी भी करता हूं और करता रहूंगा। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, या फिर कहीं विधानसभा का चुनाव जिस तरह से सर पर है, क्या कोई पार्टी का बड़ा नेता अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर पाएगा? सवाल ये सबसे बड़ा है। सवाल इसलिए है कि एक शिवराज यादव की बात नहीं है, बात खगड़िया के लोजपा रामविलास की है, और जितने लोगों ने आज इस्तीफा दिया है अपने पद से उनकी है। क्या उनको बचा पाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम हो पाते हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष सक्षम हो पाते हैं? या किस प्रकार से शिवराज यादव को मनाया जाएगा, अब आगे दिन देखना है। लेकिन फिलहाल तो लोजपा रामविलास की टूट खगड़िया में बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी दिख भी रही है। चलिए हम बने रहिए, छोटा सवाल के साथ हम आज शिवराज यादव से मिल रहे थे, लेकिन जिस भी आदर्श पुरुष का इन्होंने नाम लिया है, जिस भी आदर्श पद चिन्हों का नाम लिया है, जिनको इन्होंने आत्मसात किया है, वह विचार कभी मरने वाला नहीं है। वह विचार तो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। वह चंद्रशेखर आजाद, वह भगत सिंह, वह पेरियार, वह शहीद जगदेव, वह ज्योतिबा फूले, वह जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग इस बिहार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण
भूमिका निभाए हैं, आज उनके आदर्श को मानने वाले शिवराज यादव खामोश दिल पर पत्थर रखकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बातों का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हम जरूर सवाल करेंगे सांसद से भी, खगड़िया सांसद से भी हम पूछेंगे आखिर इतना बड़ा बदलाव का क्या कारण था। क्या कुछ लग रही थी पार्टी में या कुछ था, तो क्या उसका बैठकर कुछ निराकरण निकल सकता या फिर नहीं, या फिर यही एक रास्ता बचा था। हम सब इस सब सवाल अभी घूम रहे हैं, लोग इसके इंतजार में हैं, जरूर सवाल तो बनता है। चलिए आए दिन लोजपा के और कार्यकर्ता से भी हम बात करेंगे। पुराने कार्यकर्ता रहे रतन पासवान, हमारी उनसे भी मुलाकात होगी तो निश्चित हम उनकी भावनाओं को भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए। चलते कहेंगे क्या जी, हम यही कहेंगे चलते चलते रमाशंकर बाबू जी जी कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा खगड़िया के जनता के लिए, खगड़िया के जनता के न्याय के लिए हम हमेशा संघर्ष के पथ पर चलते रहेंगे। चलता रहूँगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। और उसको क्या गिराएगा जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, उस व्यक्ति को कोई क्या गिरा सकता है जिसने हर कदम पर चलना ही ठोकरों से सीखा है। अब सोचिए, जब चट्टान से एक पत्थर टूटकर सरजमी पे आता है तो गिरते गिरते वो इतना मुलायम हो जाता है कि सारी नुकीलापन उससे समाप्त हो जाता है, और उस पत्थर का अदब सभी लोगों को होता है, वही पत्थर पूजनीय हो जाता है। इसी के साथ आप बने रहिए मोर न्यूज़ 20 के साथ, सच आप तक, आर के सिंह के साथ। धन्यवाद।